अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्पेन। अगर आप यूरोप में रहना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्यूमेंट्स के बगैर यहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते और ना ही आप सही तरह पैसा कमा सकते हैं। तो यूरोप में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो आपको पेपर बआसानी दे देते हैं, जिनमें पुर्तगाल, स्पेन और इटली सरफ़हरिस्त हैं। बाकी कंट्रीज़ भी पेपर देते हैं, लेकिन वहाँ पे पेपर हासिल करना थोड़ा सा टफ़ होता है। पुर्तगाल की ऑप्शन अच्छी थी, लेकिन इस वक्त पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन बंद कर दी हुई है। तो उसके बाद स्पेन जो है एक अच्छी ऑप्शन है। वैसे इटली भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे स्पेन पे। अगर आप यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में हैं और आप पेपर हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से हैं, तो आप यूरोप में आने का इरादा कर रहे हैं, तो आप स्पेन आएँ। स्पेन आके आप अपनी पदरोनामेंट करवाएँ और अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट करें। पदरोनामेंट का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इसका तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। तो चलें बात को स्टार्ट करते हैं कि आपने पदरोनामेंट स्पेन में कैसे करवानी है। आपने ऐसे करना होता है कि आपको, जब आप स्पेन में आ जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक जगह दरकार होती है। मतलब आपको घर या अपार्टमेंट चाहिए होता है। तो आपने ऐसे करना है कि आप किसी के पास अगर रहते हैं तो आपने उस बंदे को अपने साथ म्यूनसिपल ऑफिस लेके जाना है। उसका पासपोर्ट साथ होगा और साथ में हाउस कॉन्ट्रैक्ट साथ होगा। तो आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा देगा कि ये फ़लाँ बंदा मेरे साथ, वो बंदा कहेगा म्यूनसिपल वालों को कि ये फ़लाँ बंदा मेरे साथ रह रहा है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो उसके बाद आपने स्पेन में 3 साल तक रहना होता है और उसके बाद आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके वहाँ पे अपना कार्ड, रेजिडेंस कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इमिग्रेंट्स के लिए जो खुशी की खबर है वो ये है कि पहले जो ये टाइम 3 साल था, तो अब बहुत जल्द आने वाले दिनों में ये टाइम 3 साल से 2 साल करने जा रहे हैं। हो सकता है कि 20 मई के बाद ये टाइम को कम करके 2 साल कर दें, लेकिन ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी सिर्फ ये एक न्यूज़ है, लेकिन उम्मीद है कि ये 2 साल तक ये प्रोसेस को कर देंगे। 2 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपने यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना होता है। वो आप बाय भी करते हैं यहाँ पे लोग, और अगर आपको जेन्युइन में कोई जॉब मिल जाती है तो फिर आपको वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जिस बंदे की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं कि उसके पास भी रेजिडेंस कार्ड हो, सिर्फ उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जब वो आपके साथ म्यूनसिपल ऑफिस जाएगा तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा देगा। मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो आपका बंदा करवाएगा वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं सालाना के हिसाब से। ये आपकी उसके साथ कमिटमेंट है, आपकी उसके साथ डील है कि आप उसके साथ कैसे अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे मेरे एक जानने वाला बंदा है, पिछले दिनों वो स्पेन गया था, तो स्पेन जाके उसने अपनी पदरोनामेंट करवाई, तो उसने 1200 यूरो पर ईयर के हिसाब से उस बंदे को दिए। तो आपने ये कंफर्म करना है कि जब आपकी पदरोनामेंट हो जाती है तो वो पदरोनामेंट रहनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे देसी लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर जब आपकी पदरोनामेंट हो जाती है तो बाद में वो कटवा देते हैं और दूसरे बंदे की किसी और की पदरोन वहाँ पे करवा देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका करीबी कोई जानने वाला हो, दोस्त हो, जिस पे आपको एतबार हो, तो फिर आपने वहाँ पे पदरोनामेंट करवानी है। पदरोनामेंट करवाने के बाद आप वहाँ पे रह के काम भी कर सकते हैं। काम की वैसे परमिशन नहीं होती, लेकिन वहाँ पे लोग करते हैं, क्योंकि काम के बगैर तो आप वहाँ पे, ये जो अभी तक तो 3 साल है, बाद में 2 साल हो जाएगा, तो इतनी देर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लोग करते हैं, वहाँ कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पदरोन करवाने के बाद यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं और अपना जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर वो वापस स्पेन में आके जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके तो अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर देते हैं। तो जब आपने रेजिडेंसी अप्लाई करनी है 3 साल के बाद, आने वाले दिनों में 2 साल के बाद, तो तब आपने इमिग्रेशन का जो ऑफिस है वहाँ पे ये प्रूव करना होता है कि आप 3 साल तक स्पेन में रहे हैं। तो आपके पास, आप कोशिश करें यहाँ का ट्रांसपोर्ट का को कार्ड बनवा लें, अपना कोई इंश्योरेंस का कार्ड बनवा लें, बैंक अकाउंट ओपन करवा लें, लाइब्रेरी का कार्ड बनवा लें। इस तरह आप उन्हें ये प्रूव कर सकते हैं कि मैं स्पेन में ही, जितनी देर तक मेरी पदरोन थी मैं स्पेन में ही रहा हूँ और अब मैं रेजिडेंसी अप्लाई कर रहा हूँ और ये मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। जॉब अगर आपको तब मिल जाती है तो फिर तो आपका काम फ्री में ही हो जाएगा। अगर आपको उस वक्त जब आपका टाइम पूरा हो जाता है और आपके पास जॉब ना हो, तो आपने फिर जॉब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय करना होता है। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। मैंने सुना है कि तकरीबन 8 से 10 हज़ार यूरो तक यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल होते हैं।
और दूसरी अच्छी खबर इमिग्रेंट्स के लिए ये है कि यहाँ के जो स्पेन गवर्नमेंट है उनको बखूबी इल्म है कि यहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं होती, तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं और उसके बाद अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। तो वो लोगों के पैसे बचाने के लिए अब कोई नया ऐसा कानून ला रहे हैं कि आप पदरोनामेंट करवाने के बाद जॉब ढूंढ के उस आपको जॉब करने की परमिशन भी मिल जाती है। फ़िलहाल तो कानून इस तरह का नहीं है। पदरोन के बाद आपने सिर्फ यहाँ पर रहना होता है, जॉब नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये आपको जॉब करने की परमिशन भी दे दें। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो पदरोन कराने के बाद जॉब ढूंढ लेंगे 1-2 महीने के अंदर और उनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और रेजिडेंसी अप्लाई करते वक्त वो अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं जहाँ पे वो जॉब करते हैं। तो ऐसे काम आसानी से हो जाएगा और पैसे भी नहीं लगेंगे। अभी तक जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फुल टाइम वाला होता है, मतलब जब आपने रेजिडेंसी अप्लाई करनी होती है तो आपके पास फुल टाइम जॉब वाला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये और आसानी कर दें, वो 20 घंटे वीकली के हिसाब से जो पार्ट टाइम वाला वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी जिनके पास होगा वो भी एलिजिबल होंगे कि वो यहाँ पे रेजिडेंस अप्लाई कर सकें। जब आपने अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी होती है, जब आपका टाइम पूरा हो जाता है तो आपके पास एक बड़ा अहम पेपर है जो आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मंगवाना होता है। उसको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, PCC। तो PCC की जो इशू डेट से जब आपने अप्लाई करना है तो आपका इशू डेट से 3 महीने तक से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान से 6 महीने का इशू होता है। पुर्तगाल में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बायोमेट्रिक के बाद फालते आए, जिनके PCC जो है वो 4, 5, 6 महीने के थे। पाकिस्तान से जो PCC इशू होता है वो 6 महीने तक का वैलिड होता है। लेकिन यहाँ यूरोप में ख़ास तौर पे मुझे पुर्तगाल और स्पेन का पता है, तो यहाँ पे PCC जो है 3 महीने तक का वैलिड होता है। तो आपने कोशिश करनी है जब आपने रेजिडेंसी अप्लाई करनी है तो आप वहाँ से कुछ दिन पहले मंगवाएं ताकि आपका जो 3 महीने से एक्सीड ना करे। 3 महीने तक का आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। पदरोन करवाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अगर आप यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में रह के काम कर रहे हैं और यहाँ पे पदरोन करवानी है तो आपके लिए यही टाइम है, क्योंकि इस वक्त और तो कंट्रीज़ कुछ ऐसे हैं नहीं जो आपको आसानी से पेपर दें। तो आपको कम अज़ कम पेपर हासिल करने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। या तो आप स्पेन में आके सेटल हो जाएं, काम ढूंढें, काम करें, और अगर आप दूसरे कंट्री में हैं तो फिर भी आप ये आके कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे कंट्री से आके स्पेन में पदरोन करवाने का भी रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि लोग यहाँ पे करते हैं और आपने देखना है कि आप कैसे कर सकते हैं। ये थी मेरे पास आज सारी इन्फॉर्मेशन कि आपने पदरोनामेंट कैसे करवानी होती है और पदरोनामेंट होती क्या है। तो आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।